नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव में आखिरकार उतर ही आए। कल उनकी सीलमपुर इलाके के अंदर 21 मिनट की एक जनसभा की गई है और राहुल गांधी ने उसमें, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि वो अरविंद केजरीवाल पर कुछ बोले इस बार, वो उन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने निशाने पर लिया नरेंद्र मोदी के साथ साथ, और कहा कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका एक ही है, प्रचार खूब करो, काम कुछ मत करो, बड़े बड़े बोल बोलो लेकिन अपने वादे कभी पूरे मत करो। इसके बाद उन्होंने कहा कि कभी आपने अरविंद केजरीवाल को अडानी के मुद्दे पर बोलते हुए देखा, जाति जनगणना के मुद्दे पर बोलते हुए देखा। अरविंद केजरीवाल एक बार कह दें कि वो भी आरक्षण बढ़ाने की 50% से ऊपर करने की उसकी सीमा को बढ़ाने के पक्ष में हैं तो मैं जानूं। अरविंद केजरीवाल ने भी हिसाब बराबर किया और जवाब दिया कि अभी तक तो बीजेपी और कांग्रेस पर्दे के पीछे से हाथ मिलाए हुए थे, लेकिन अब पर्दा उठ गया है। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि दोनों पार्टियां दिल्ली में मिली हुई हैं, मिलकर इन्होंने दिल्ली को दशकों तक लूटा है और अब यह बिल्कुल साफ हो गया है। अरविंद केजरीवाल जितना राहुल गांधी के निशाने पर रहेंगे, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में उतनी गंभीरता से ली जाएगी। ये चर्चाएं हम लोग करते आए हैं, लेकिन राहुल गांधी के कल के इस भाषण में अरविंद केजरीवाल के ऊपर किए गए प्रहार में वैसा दम था या नहीं, आज हम लोग इसकी बात करेंगे। आपको राहुल गांधी के कल के भाषण के कुछ हिस्से भी हम सुनाएंगे, अरविंद केजरीवाल का जवाब भी दिखाएंगे। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं प्रोग्राम में, बहुत स्वागत विजय जी का। और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भी। राहुल गांधी कह रहे हैं केजरीवाल बिल्कुल मोदी की तरह झूठ बोलते हैं। केजरीवाल देश के सामने बोलें कि जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में वो हैं। आप राहुल गांधी ने कल सीलमपुर में जो कुछ कहा उसके कुछ हिस्से सुना रहे हैं आपको, सुनिए। केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई। और आप जानते हो, केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे। हम यहां पे चुनाव जीतने और चुनाव हराने के लिए नहीं आए हैं, हम देश बदलने के लिए आए, सड़ी गली व्यवस्था को बदलने के लिए आए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। राजनीति में बड़ी मजबूरियां होती हैं, नेताओं को बहुत बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वो दिल से नहीं करना चाहते हैं। अब राहुल गांधी ने वो काम 6 महीने पहले किया था या आज किया? अभी मैं उनका सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक क्लिप घूम रही है जिसमें उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के वक्त भाषण देते हुए कि देखिए कितनी मजेदार स्थिति है ये
कि मैं जब बटन दबाऊंगा ईवीएम का तो वो वोट केजरीवाल जी को जाएगा, केजरीवाल जी जब बटन दबाएंगे तो वो वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और आज देखिए वो क्या कह रहे हैं कि केजरीवाल ने करप्शन मिटाया क्या, केजरीवाल पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की कभी बात करते हैं क्या, अडानी पर कभी बोलते हैं क्या? ठीक है, लेकिन मैं तो फिर भी कहता हूं कि राहुल गांधी थोड़ा ज्यादा मजबूरी मानते हैं। राहुल गांधी ने आंख का लिहाज फिर भी कुछ रख लिया। राहुल गांधी एक बार भी शराब घोटाले पर नहीं बोले, राहुल गांधी एक बार भी अरविंद केजरीवाल के घर पर नहीं, करप्शन के मुद्दे पर नहीं बोले। वो मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी कहती है हमने उठाए, कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि दिल्ली में शराब घोटाले का मुद्दा सबसे पहले उसने उठाया था, राहुल गांधी ने एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया। तो क्या राहुल गांधी खुलकर इस चुनाव में अपनी पार्टी के लिए भी प्रचार कर रहे हैं क्या? मेरा सवाल यह नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार जो है ना कुछ लाइनें होती हैं तो है ना कि सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, तो थोड़ा धीरे धीरे आएगा सब। और कहते हैं ना कि कोई भी आदमी वहीं तक सारे समझौते, आत्मसम्मान गिरवी रखना सब कुछ करता है राजनीति में जब तक उसको लगता है कि उसकी अपनी राजनीति बची हुई है। अब ये चुनाव जो है वो अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी में से किसी एक की राजनीति खत्म करेगा। अगर फिर से 0 या 1-2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी रह गई तो आप कुछ भी कह लें, 29 की लड़ाई कुछ भी कह लें, कुछ भी आगे कह लें, लेकिन राहुल गांधी का चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। क्यों क्लोज कर दिया जाएगा? क्योंकि दिल्ली का जो सेंटीमेंट है, एक सरकार 10 साल से अधिक समय तक जितने मुद्दे उसने गिनाए सब पर फेल है। छोड़ दीजिए शराब घोटाला, छोड़ दीजिए शीश महल, सुख सुविधा, ऐशो आराम, वो सब छोड़ दीजिए, नेता करते ही करते हैं, मानेंगे थोड़ी नहीं। लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे थे वो सब के सब वही हैं जहां 2013 में थे। 2025 आ गया और अगर फिर भी जिन मुद्दों पर शीला जी को अपमानित करके किया, अगर फिर भी ये हुआ तो कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी। राहुल को ये पता है। दूसरी एक जो बड़ी चीज है कि कई बार रिवोल्ट आता है नीचे से, ये रिवोल्ट स्टेट यूनिट का है। राहुल गांधी ने बहुत बचाने की कोशिश की, बहुत प्रयास किया, और मैं तो ये कहूंगा कि यहां अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा राजनीति के मूल नियमों को भूल गए। उन्होंने बिलो द बेल्ट हमले किए। आपको याद होगा जब अजय माकन वाला था तो चाहते तो चुप हो जाते, हर नेता एक दूसरे को देशद्रोही। अब अरविंद केजरीवाल ने परवेश वर्मा को देशद्रोही बोला है, कितने लोगों को याद है? भूल गए सब। तो राजनीति में, लेकिन उन्होंने उसको मुद्दा बनाया और कहा कि इनको निकालिए। इंडिया ब्लॉक से हमला करवाया, एक तरह से राहुल गांधी पर हमला करवाया। तो मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से जो लड़ रहे हैं, और मैं एक बात बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, राजनीति में कोई ए बी टीम तो होता नहीं। अब कोई कहे कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी मिल गए हैं तो फिर भैया ये तो बड़ा विचित्र सा है। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब अडानी अडानी क्यों नहीं कहते, अंबानी अंबानी कहते थे केजरीवाल जब तक उनको सत्ता चाहिए थी। जब तक सत्ता चाहिए तब तक आप भी अडानी अडानी कहेंगे, सत्ता आने के बाद ना अंबानी कहेंगे ना अडानी कहेंगे। उनसे बात करेंगे कैसे आपके साथ हम देश को आगे बढ़ाने में आपके रुपए, आपकी क्षमता का उपयोग करें। केजरीवाल पर राहुल गांधी के हमले में आपको वो धार नजर आई क्या? नहीं, बिल्कुल नजर आई, बिल्कुल नजर आई। मुझे लगता है देखिए कई बार अब एकदम से कहेंगे कि वो शीश महल वाला क्यों नहीं बोला, शराब घोटाला क्यों नहीं बोला, उनकी पहली रैली है। अगर इसके बाद वो चुप होकर बैठ जाएं तब हम डिबेट में कह सकते हैं कि नहीं, राहुल गांधी खुलकर नहीं कर रहे। लेकिन मुझे जो जानकारी और मुझे जो दिख रहा है कि राहुल गांधी, और चूंकि उनके ऊपर दबाव बहुत है, उनको ये कहा जा रहा है कि ये वाला नहीं चल सकता, वो तो हर बार अपना लाभ ले लेता है। दिल्ली सर्विसेज के कानून से लेकर अरविंद केजरीवाल तो लाभ लेंगे और राहुल गांधी और कांग्रेस पिटती चली जाएगी। तो मुझे लगता है ये उनको लग रहा है कि उनका ऐसा ग्राउंड है कि अगर अब की खिसका तो फिर बरसों पीछे चले जाएंगे। तब शायद जिसको कहते हैं कि ट्रेन मिस हो गई, छूट गई, वो स्थिति आ जाएगी। बहुत बैक सीट ले लिया राहुल गांधी ने। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि राहुल गांधी ने बहुत समझौते कर लिए हर सहयोगी के साथ, हर राज्य में। अब दिल्ली में रहते हुए अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आए तो भाई किसकी जमीन खा करके आए? गुजरात में बढ़े तो किसकी जमीन? पंजाब में अगर सरकार छीनी तो किससे छीनी? ये सारी बातें राहुल गांधी नहीं जानते, ये तो पॉसिबल नहीं है। और राहुल गांधी तो कहा जाता है कभी इस पक्ष में नहीं थे कि केजरीवाल के साथ समझौता करो। लेकिन क्या दिल्ली में केजरीवाल पर ऑल आउट ऑफेंसिव पर राहुल गांधी जा रहे हैं? देखिए, आपने जो बात कही ना वो ठीक है। राहुल गांधी परफेक्ट पॉलिटिशियन है कि नहीं है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है। मतलब एक ही दिन में बेशर्म हो सकते हो, एक ही दिन में बदल सकते हो, ऐसा नहीं लगता उनको। थोड़ा सा वो लगता है अंदर से कि भाई ये कल तक तो ऐसा था। और राजनीति और जिंदगी दोनों, मोदी जी पर जितना खुल के आता है ना उनके अंदर से, वो तो वैसा मुझे नहीं लगा केजरीवाल पर आया। केजरीवाल नरेंद्र मोदी के साथ तो जितना आता है वो शायद कम आता है मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके अंदर उससे भी ज्यादा गुस्सा है उनको लेकर। आता और होगा, दिखता कम है। हाँ, दिखता कम है, जो भी है। तो वो कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन जिंदगी और राजनीति है ना एक जैसी है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है। अभी तो हम महाकुंभ के उसमें चल रहे हैं ना, तो गंगा में कितना पानी बह रहा है। वो पानी जो कल पानी था वो आज तो नहीं है ना।
जो आज है वो कल नहीं होगा, वैसा ही राजनीति में है। और इसको आप कभी भी, जैसे उस दिन उन्होंने कहा था देवेंद्र फडणवीस ने कि नेवर से नो, वही वाली राजनीति चलती रहती है कि आज उनके साथ है, आज विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरत है, जो केजरीवाल साहब ने कहा कि उन्हें कांग्रेस बचानी, और केजरीवाल साहब को शायद आम आदमी पार्टी नहीं देश बचाना है। उन्होंने कहा मैं देश, तो ये वो पार्टी बड़ा बचाने के लिए लड़ रहे हैं, मैं देश बचाने के लिए। तो हो सकता है देश बच जाए, आम आदमी पार्टी ना बचे उनकी कोशिश से, राहुल गांधी की कोशिश से, ये भी हो सकता होगा। लेकिन मुद्दा यह है कि ये इन बातों को हम लोग ज्यादा गंभीरता से लेते हैं कि आज राहुल गांधी जी ने ये कहा था, कल केजरीवाल के खिलाफ वो कहा था, परसों मोदी जी के खिलाफ ये कहा था, अभी कल हम देख ही रहे थे उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बोला, आज इंडिया ब्लॉक के सारे लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो राजनीति में कल और आज जो जरूरत है, जिस दिन जो जरूरत है ना, जैसे वो नीलामी के सरकारी टेंडर्स में लिखा था ना, वेयर और व्हेन इट इज देयर, जैसा मतलब जैसा जो जहां है ना, वैसा ही समय के साथ है राजनीति में कि आज जरूरत है कि केजरीवाल साहब पर हमला बोले, केजरीवाल साहब राहुल गांधी पर बोले, दोनों मिलकर बीजेपी पर हमला बोले। नहीं वो ठीक है, सर लेकिन कन्विंसिंग साउंड करना चाहिए ना। राहुल गांधी को इसलिए मैंने कहा कि वो राहुल गांधी को पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ, राहुल गांधी को दिल्ली में अगर अपना वोट वापस लेना है, जो 10 साल से 12 साल से गया हुआ है अरविंद केजरीवाल के पास, तो उनको उतना कन्विंसिंग साउंड करना पड़ेगा। वो इसलिए कन्विंसिंग नहीं हो रहा है क्योंकि वो कन्वेंशनल नहीं है। कन्वेंशनल होते हैं तो वो कुछ भी आज की आज ही, सुबह की सुबह आप देखते हैं ना कि जो आदमी कल तक कैलाश गहलोत उनकी पार्टी का मंत्री हैं, वो छोड़ते हैं तो कहते हैं इनसे कोई फर्क पड़ता है, कल तक तो वो सबसे बड़े मंत्री थे उनके। जैसे ही कोई पार्टी का नेता छोड़ता है तो वो सबसे कमजोर आदमी होता है, जिस पार्टी में शामिल होता है उस पार्टी ने जितने आरोप लगाए हों वो उनका सबसे मजबूत नेता हो जाता है जी। राहुल गांधी का मुझे लगता है जो अभी तक की स्टेट यूनिट का जितना दबाव था केजरीवाल के खिलाफ लड़ने, अकेले लड़ने का, उतना उनका नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। भले ही वो केजरीवाल के साथ शुरुआती दौर में साथ नहीं रहे हो, लेकिन अभी वो इंडिया ब्लॉक को भले ही उन पर कितने भी हमले, ऐसा लगता है वो हमेशा इस दुविधा में रहते हैं कि मेरे किसी कदम से मोदी को सहूलियत ना हो जाए। उनका बेसिक जो एनिमी है वो मोदी है। लेकिन उन्होंने जगह खूब चुनी। सीलमपुर में वो कर रहे थे, हमने कल भी आपके सामने बताया था। 2013 में जब आखिरी बार विधायक चुना गया था कांग्रेस पार्टी का, 8 विधायक चुने गए थे, उसमें से 6 मुसलमान थे। और सीलमपुर 50% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 50%। वो जगह वहां पर रैली करना राहुल गांधी का, तो जगह उन्होंने सही चुनी, माहौल ठीक बनाने की कोशिश की है। अब ये देखना कि वो लोगों ने उनकी बातों को जो है कितना गंभीरता से लिया है। देखिए, राहुल गांधी जानते हैं कि मुस्लिम वोटर उनका कॉपीराइट है, मतलब जन्मजात अधिकार है उनका। वो पहला अगर किसी का हक बनता है तो कांग्रेस का बनता है जो मुसलमान वोट पर दावा करे, और यही कारण रहा कि उन्होंने सीलमपुर में रैली की। अभी पहली रैली है, वो दूसरी रैली कब करेंगे कि नहीं करेंगे ये पता नहीं है अभी। वैसे ही बहुत कम चुनाव प्रचार वो विधानसभा चुनाव में करते हैं। देखिए, राहुल गांधी इस बात को अब समझ गए कि अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो पहले उन्हें क्षेत्रीय दलों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस का वोट बैंक लेकर मजबूत हुए हैं और अब कांग्रेस को आग दिखा रहे हैं। जिस तरीके से पूरे इंडिया गठबंधन ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया है कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में, मुझे लग रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस को समझ में आ गया है कि हमें अब केजरीवाल के खिलाफ पहले लड़ना पड़ेगा। और कल जो राहुल गांधी की रैली हुई है, उन्होंने केजरीवाल पर सीधा हमला बोला है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो केजरीवाल को थोड़ा स्पेस देंगे, मोदी पे ज्यादा हमला करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने केजरीवाल का जिक्र किया आपने स्पीच के अंदर, ये बता रहा है कि इस चुनाव के अंदर अब वो कोई लिहाज नहीं करने वाले आम आदमी पार्टी का। और संदीप दीक्षित ने जिस तरीके से शुरुआत की थी, अजय माकन ने जिस तरीके से किया, और पार्टी के बाकी दिल्ली यूनिट जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में लगातार हमलावर है, यह तय हो गया था कि दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी से भी दो हाथ करेगी और भारतीय जनता पार्टी से भी दो हाथ करेगी। देखिए, अब सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने किया है। दिल्ली में सत्ता से बेदखल कर दिया, आपका 2 चुनाव से आप खाता नहीं खोल पा रहे। पंजाब में आपको सत्ता से बेदखल कर दिया, गुजरात में आपको अपमानित हार कर दिया कि आप 17 सीटों पर आकर टिक गए। कहीं भी आपसे गठबंधन स्थिति हरियाणा में हुई नहीं, तो हरियाणा में उन्होंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब राहुल गांधी को समझ में आ रहा है कि सभी क्षेत्रीय दल लोकसभा में तो जुड़ जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जरा भी स्पेस देने को तैयार नहीं है। अब राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं और यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद अखिलेश यादव को भी संदेश दिया होगा कि विधान चुनाव में हम दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ अगर ताल ठोक रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आप अगर हमें बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लोगे तो हम बहुत आसानी से आपके हिसाब से चलेंगे। मुझे लग रहा है वो अपने सहयोगी दलों को, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहले रैली बात सही है कि उन्होंने अभी शीश महल का जिक्र नहीं किया, उन्होंने यमुना सफाई का जिक्र नहीं किया, उन्होंने करप्शन का जिक्र नहीं किया। मुझे लगता है वो करेंगे, अगली रैली में करेंगे। मुझे नहीं लगता वो करेंगे, नहीं, किसी ना किसी रैली में वो जिक्र करेंगे।
शराब घोटाले का जिक्र करेंगे, हो सकता है अभी दूसरी रैली के लिए उन्होंने रखा हो। नई दिल्ली में संदीप दीक्षित के लिए रैली करने वाले, खबर ये आ रही है कि नई दिल्ली में उनकी एक रैली होगी संदीप दीक्षित के लिए, उस समय वो जिक्र करेंगे। और सारे हथियार और सारे तर्कश एक दिन में निकालेंगे नहीं, अगली रैली के लिए भी कुछ रखेंगे। लेकिन चुनाव निकल जाएगा, चुनाव है कितनी दूर सर? हाँ, लेकिन अभी तो खैर अभी तो समय है ना, अभी तो मतलब 5 तारीख को वोटिंग है, तो अभी तो कम से कम 3 एक रैली करने का स्पेस है। और कोई बाहर नहीं जाना, उनको दिल्ली में रैली करना है। और देखिए दिल्ली में इतनी ठंड है, लेकिन राहुल गांधी का आप देखिए, इतनी ठंड में भी गर्मी देखिए, टी शर्ट पहन के उन्होंने स्पीच दी है पूरी। मतलब ये उनका फिजिकल फिटनेस माने या उनको दिल्ली की राजनीति की गर्मी माने? नहीं, ये इसको दिल्ली की राजनीति को श्रेय मत दीजिए। वो तो कहते हैं ना कि तपस्या से गर्मी आती है, और राहुल गांधी ने तो पूरी यात्रा कर डाली टी शर्ट में। भाई हम लोग को ठंड लगती है, सामान्य लोगों को, और उन्होंने ये खुद को अचीव किया है, तो ये तो उनको देना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है, क्या इससे कोई राजनीति होती है? क्या इससे तो राजनीति होती नहीं। और कई बार हमें लगता है कि आप जब कहते हैं कि कन्वेंशनल पॉलिटिशियन है कि नहीं, उनकी बात कन्विंस करती कि नहीं, तो दरअसल ये तो आपके अंदर से आता है ना। अब ये गड़बड़ तब हो जाती है जब आप कुछ कहते हैं और वो होता हुआ नहीं दिखता है। चाहे आप इवन आप नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हैं और वो फोर्स नहीं दिखती, वो ताकत नहीं दिखती है जब आप कर। वही जब अरविंद केजरीवाल को आप देखिए, लगता है जैसे सारा एकदम अंदर से निकल रहा है, कलेजा काट के रख दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो मुझे लगता है ये तो राहुल गांधी को कहीं कहीं सीखना पड़ेगा। और फिर एक चीज समझने की बात है, आप फोटो ऑप्टिक्स से ग्राउंड की बैटल नहीं लड़ सकते। फोटो ऑप्टिक्स बहुत जरूरी है। अब जैसे हर जगह आप जय संविधान कहेंगे, हर जगह आप बाबा साहब अम्बेडकर और अब तो गांधी जी की फोटो लगाई उन्होंने लंबे समय के बाद, तो इससे बात नहीं बनेगी। आप जमीन पर कैसे लड़? जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम था कल की वही कह रहा हूं कि ये जब आप कहते हैं तो ये स्लोगनरिंग है, और बहुत अच्छा है। ये बिना स्लोगन्स के नहीं चलता है, लेकिन वो स्लोगन क्या रिलेट होकर ग्राउंड पे जा रहा है क्या, ये बड़ा सवाल है। वहां मुसलमान टूटेगा इस बार केजरीवाल से? 100% टूटेगा। तो केजरीवाल तो राहुल गांधी कामयाब हो गए। मुसलमान को साफ दिख रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल, जो जरा सा इनकी जमीन टूटती दिखी तो ये तुरंत, जिसको कहते हैं ना कि पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। और मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि कई बार आप अपनी कमजोर चीज को उघाड़ देते हैं, मतलब गलत निर्णय लेके। ये अगर नहीं करते तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अरविंद के ऊपर कोई मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप नहीं लगा सकता, भाजपा बहुत कोशिश करे। लेकिन जब आप कहते हैं हम पुजारी ग्रंथि सम्मान करेंगे, तो हमने कालका जी मंदिर के पुजारी को सुना, जो मरघट वाले हनुमान जी हैं उनको सुना, सारे के सारे पुजारी कह रहे हैं भैया इस वक्त क्यों याद आए। और तब मुसलमानों को यह लगता है कि ये आदमी तो हमारे साथ तब तक था जब तक इसको लगा कि पूरी तरह से आ रहा है। कांग्रेस मजबूत हो रही तो तुरंत पीछे जाता दिख रहा। और ये किसी भी नेता के लिए, मतलब अगर ऐसा भाजपा के साथ भी होगा तो उसके साथ भी वोटर भाग जाएंगे। अब भाजपा को जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चाहे जो हो जाए, हमारी सरकार चली जाए, कुछ भी चले जाए, हमारा जो एजेंडा है वो हम काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल उस एजेंडे से डगमगाते। देखिए, और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी के साथ एडवांटेज है, बस यही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो सरकना है वो रुक न जाए, कहीं और न चले जाए। अब कल राहुल गांधी का 20-22 मिनट का एक भाषण जो हुआ है, लेकिन कुछ भी नयापन नहीं था। आप देखिए ना, 15 साल शीला दीक्षित का शासन था, अब उसके अच्छे काम गिना देते। 10 साल केजरीवाल की कोई विफलता आप गिना देते। आप बताते कि दिल्ली के लिए आपकी सरकार आएगी तो क्या करेगी, शीला दीक्षित ने क्या किया था, आप क्या करने वाले हो। अब वही लकीर पर चल रहे हो। उन्होंने कहा ना आपको शीला जी की दिल्ली याद है क्या? उन्होंने बोला शीला जी की दिल्ली याद है ना। इतना कहने से याद नहीं होता ना। अब बेहतर काम गिनाते, बताते कि ये काम हम आएंगे तो दिल्ली के अंदर करेंगे, केजरीवाल ये काम करने में चूक गए, हम ये काम करेंगे। मोदी जी की कोई असफलता आप बता देते। मुझे लग रहा है कि वही सिर्फ एक बात करना कि आएंगे तो हम जातिगत जनगणना करवा देंगे, हम आएंगे तो आपको मतलब समानता का करेंगे, दलित पिछड़े लोगों की बात करेंगे। दुनिया कन्विंस होना हो भाई, कन्विंस्ड है। ये चलेगा, एक दिन ये चलेगा, मेरा जाति वाला कार्ड चलेगा। नैरेटिव है। लेकिन एक बात और हुई है इस 10 साल में कि अरविंद जी का मुझे लगता है पूरा जो सर्किल था, जैसे फुल सर्किल कहते हैं, वो कंप्लीट हो गया। क्योंकि अब फिर वो उस नारे पे आ गए, ये सब मिले हुए हैं जी। हाँ, बहुत दिनों बाद नहीं, उसकी जिम्मेदार बीजेपी है, मैं बता देता हूं आपको। अच्छा, ऐसी गलती बीजेपी कम करती है। दरअसल हुआ यह था कि यह भाषण हुआ राहुल गांधी का, इसका जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने और लिखा था, राहुल जी दिल्ली में आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी। आजकल हर किसी को यही कह रहे हैं, मोदी जी आए मुझे बड़ी गालियां दी, मैं जवाब नहीं दूंगा। राहुल जी आए, उन्होंने मुझे बड़ी गालियां दी, मैं जवाब नहीं दूंगा। और उसके बाद उन्होंने लिखा, उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, राहुल गांधी को लिखा। इस पर जवाब दे दिया अमित मालवीय ने, बीजेपी के जो सोशल मीडिया हेड हैं, कि देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट बचा लो। इस पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि मैं तो राहुल गांधी को बोल रहा था, तुम क्यों आए बचाने के लिए। देखिए, जब त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता मिले हुए हैं जी, तो ऐसे ही सवाल जवाब होता है। जब दो खिलाड़ी हैं तब तो आमने सामने आपको पता है ना कि कब आप किधर से रैकेट चला रहा है, किधर नहीं। जब 3 लोग खेल रहे हैं
तो कौन किसकी तरफ से कहां अचानक से मान और गए? कहां सर है तो एब्सर्ड ना। नहीं है अरविंद ना। केजरीवाल राहुल गांधी को जवाब दे रहे ना, हैं। अमित मालवीय उस पर लिख रहे हैं। अमित मालवीय की पोस्ट मैंने पढ़ी, उसमें कहीं राहुल गांधी का जवाब है नहीं। वो साफ करें भैया तुम देश बाद में बचाना, पहले नई दिल्ली विधानसभा, बस वहीं तक वो लिमिटेड है, उसमें कहीं और आगे है नहीं। ठीक है, डायरेक्ट अटैक politically अरविंद आप- केजरीवाल पर है। पॉलिटिकली आप करें, पॉलिटिकली अरविंद केजरीवाल को करना भी चाहिए और ये तरीका ही होता है राजनीति का। लेकिन अमित मालवीय एक चर्चा बस, क्योंकि इसके बाद फिर यूपी की हम लोग बात करेंगे। बहुत चर्चा चल रही है, कल से थोड़ी और बढ़ गई है। क्या अरविंद केजरीवाल दूसरी सीट भी ढूंढ रहे हैं दिल्ली में लड़ने के लिए? लग रहा है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी गलती तो मतलब तीसरे नंबर की पार्टी होना चाहिए। लोग कह रहे हैं फंस गए अपनी नई दिल्ली सीट पर। सर इस सीट पर फंस गए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूसरी सीट का वो ऑप्शन लेंगे, क्योंकि उससे नुकसान ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ये वैसा नहीं है कि वायनाड और अमेठी जैसा नहीं है, दूर दूर है, एक शहर में दो पॉलिटिशियन है जैसे, लेकिन वो कुछ भी कर रहे हैं इसमें। मनीष सिसोदिया को उन्होंने दूसरी सीट, मनीष सिसोदिया ले ली ना, जंगपुरा चले गए। उसी समय अरविंद केजरीवाल भी अपने लिए दूसरी सीट ढूंढ लेते हैं। इतना इंतजार वो करते नहीं। मनीष सिसोदिया को बाद में भेजते हैं, पहले खुद जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाने वाले हैं।